हेलो माय फ्रेंड्स, आप सबको इस नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस नई वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही अहम फंक्शन सब टोटल फंक्शन के बारे में सीखेंगे। वो क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना इंतज़ार किए हुए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी मेरे दोस्तों, इस वक्त मैं अपनी स्प्रेडशीट में एंटर हो चुका हूँ, जहाँ पर मैंने डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स में हैं, उनकी क्वांटिटीज़ का स्मॉल डेटा एंटर किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है। तो इस डाटा पर मैं अपना एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर रेगुलर फार्मूला यूज़ करके और सब टोटल का फार्मूला यूज़ करके आपको सम, मैक्स और मिनिमम की जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि रेगुलर फार्मूला में और सब टोटल के जो फार्मूला है जिसमें है कि सम, मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सब टोटल का जो फार्मूला है, जो फंक्शन है, उसको भी लिस्ट किया हुआ है। तो और इसके अलावा जो सब टोटल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं उस की लिस्ट भी मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी है। जैसे कि काउंट के लिए नंबर 2 यूज़ करना है। अगर काउंट ए का फंक्शन विद इन आपने सब टोटल के अंदर यूज़ करना हो तो नंबर 3 यूज़ करेंगे। अगर आपने सम करना हो तो नंबर 9। तो अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि एग्जांपल्स के ज़रिए इन जो फंक्शंस के नंबर्स हैं इनका क्या मतलब है। तो चलिए ऐसा करते हैं, अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और रेगुलर फार्मूला के ज़रिए, जो एक्सेल में जो रेगुलर हमारे पास फार्मूला होते हैं, उनसे सम, मैक्स और मिन निकालते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, अपने सेल में सम के सामने इक्वल साइन लगाते हैं और सम का फार्मूला यूज़ करते हैं, SUM सम। टैप करके अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर इस फार्मूले को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्वांटिटीज़ का जो कॉलम है इसको हम सम करते हैं। ठीक है, ये हम सम करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस रेंज को और एंटर में प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पर। तो ये हमारे पास इन तमाम क्वांटिटीज़ का सम निकल कर आ गया है जो कि 79 है। तो इसी तरह अब हम इस कॉलम का, जो कॉलम सी है जिसमें कि क्वांटिटीज़ हैं डिफरेंट, उसका मैक्सिमम वैल्यू यानी उसका मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद रेगुलर फार्मूला। तो यहाँ पर आते हैं, उसी तरह हम इक्वल साइन लगाते हैं और यहाँ पर मैक्स का फार्मूला यूज़ करना है, हमने मैक्स को यूज़ करते हैं और एंड अपने कीबोर्ड पर टैब का बटन को प्रेस करते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, मैक्स वैल्यू किस में से फाइंड आउट करनी है आपने, इस क्वांटिटी वाले कॉलम से। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम नंबर है वो 32 निकल कर आ चुका है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 32 ही इस कॉलम में मैक्सिमम नंबर है। ठीक है ना, ये वाला नंबर। इसी तरह हम मिनिमम भी इस डाटा रेंज के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं विद रेगुलर फार्मूला। तो हम यहाँ पे आते हैं और रेगुलर फार्मूला अपना टाइप करते हैं, फिर मिनिमम मिन करके अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर टैब के बटन को प्रेस करते हैं और अब डाटा रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमसे हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है। और अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर हम एंटर को प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू है कॉलम सी के अंदर अंडर द क्वांटिटी, वो आपकी निकल कर सामने आ चुकी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पर, नंबर 2, या जी हाँ 2, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि सब टोटल फार्मूले को यूज़ करके, सब टोटल फंक्शन को यूज़ करके अपना सम, मैक्स और मिनिमम जो है उनकी वैल्यूज़ इस डेटा के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, ये जो क्वांटिटी का डेटा है जो कॉलम सी के अंदर है। तो इसी तरह हम यहाँ आते हैं, सम के जो रो है सम के सामने, यहाँ पर सेल में हम इक्वल साइन को प्रेस करते हैं। उसके बाद अपने कीबोर्ड पर टाइप करते हैं SUBTOT और टैब की को प्रेस कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सब टोटल का जो फंक्शन है वो सिलेक्ट हो चुका है। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये सब टोटल फंक्शन जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। और इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है फंक्शन नंबर। ठीक है ना, कि क्या फंक्शन आप करना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं। आप एवरेज करना चाहते हैं, काउंट मालूम करना चाहते हैं, काउंट ए करना चाहते हैं, मैक्स, मिन और सम करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर सम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो सम फंक्शन का जो नंबर है वो क्या है, नंबर 9 है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपने कीबोर्ड पर टैब को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही हम टैब को प्रेस करेंगे तो नंबर 9 जो है हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इस टेबल में भी जो राइट साइड पे मैंने दी हुई है, आप देख सकते हैं कि जो सम फंक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सम फंक्शन है उसका जो नंबर है वो नंबर 9 है। ठीक है ना, सही है। तो इसके बाद फार्मूले में क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है। अब कॉमा इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद फार्मूले में क्या आ रहा है, रेफरेंस 1 एंड रेफरेंस 2, यानी इसका मतलब ये है
अब आपने जिस रेंज पर आपने जो है सम मालूम करना है उस रेंज को सिलेक्ट करना है। तो वो रेंज हमारी क्या है, वो क्वांटिटी वाला कॉलम है। इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि सब टोटल जो है वो 79 निकल कर आ चुका है, और वो ये सेम है जो कि हमने पहले रेगुलर फार्मूले से यूज़ करके मालूम किया था। तो इसका मतलब अभी जो है दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। सब टोटल से भी सम की वैल्यू सेम आई है, और रेगुलर फार्मूला यूज़ करने से भी जो सम की वैल्यू है वो सेम आई है। अब इसी तरह हम सब टोटल फंक्शन को यूज़ करते हुए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। इस डाटा में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जी हाँ, अपने कीबोर्ड पर इक्वल साइन को प्रेस करेंगे आप सब टोटल के फार्मूले को, और यहाँ पर टैप करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपका फंक्शन नंबर क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल, आपका सब फंक्शन नंबर होगा नंबर 4। ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम के लिए हमने क्या यूज़ करना है, नंबर 4। तो यहाँ पर नंबर 4 कहाँ पर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और टैब की से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हम फार्मूले में क्योंकि कॉमा आ रहा है, कॉमा इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद जो हमारी डाटा रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डाटा रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है, और अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 32 आ चुकी है, जो कि बिल्कुल रेगुलर फार्मूला के ज़रिए जो निकाली थी उससे बिल्कुल मिलती है, कोइंसाइड करती है। इसी तरह अब हम अपनी मिनिमम वैल्यू जो है वो सब टोटल फंक्शन के ज़रिए मालूम करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, सब टोटल का फार्मूला यूज़ करते हैं दोबारा, ठीक है। अब आपने कौन सा जो है वो नंबर यूज़ करना है, वो मिनिमम के लिए जो फंक्शन है उसका नंबर यूज़ करना है। मिनिमम के लिए क्या नंबर है यहाँ पर, मिनिमम के लिए बिल्कुल नंबर 5 है। तो यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल मिनिमम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर टैब को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मैन्युअली भी 5 को टाइप कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट करके टैब बटन अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर ना प्रेस करना चाहें, तो आप को अगर नंबर याद है तो आप नंबर खुद से भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हम फार्मूले में क्योंकि कॉमा आ रहा है, कॉमा इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद जो हमारी डाटा रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डाटा रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है, और अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी आ चुकी है, जो कि 2 है, और ये कोइंसाइड करती है आपके रेगुलर मिनिमम फार्मूला के साथ। तो चलें, अब मेन डिफरेंस आपको पता चलेगा कि रेगुलर फार्मूला में और सब टोटल फार्मूला में क्या डिफरेंस है, और सब टोटल फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको फ़िल्टर कर लेते हैं, ठीक है। इस पे हम क्या कर देते हैं, फ़िल्टर को जो है वो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे डेटा पे आके फ़िल्टर को अप्लाई कर देते हैं। और अब ऐसा करते हैं हम कि जो सिर्फ जो हमारा सेंट्रल रीजन है, ठीक है, सेंट्रल रीजन है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम अपनी जो मैक्स मिन और सम की जो वैल्यूज़ हैं उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस डेटा को फ़िल्टर कर लिया, और सिर्फ मैंने सेंट्रल का जो डाटा जो है वो फ़िल्टर किया है, और उसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब आप ये देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ सेंट्रल जो रीजन है उसका जो क्वांटिटीज़ हैं आइटम्स की वो निकल के आ चुकी हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 4, 2, 7, 8 और 10। अब इन दोनों फार्मूला को देखें जो ऊपर लगे हुए हैं, रेगुलर को और सब टोटल को, तो आपने अगर जो पहले मैंने फार्मूलाज लगाए थे और रेगुलर सम मैक्स और मिनिमम काउंट किया था, अगर आप देखेंगे वही वाली वैल्यू हैं, ये चेंज नहीं हुई। लेकिन जो सब टोटल वाली जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने डाटा को फ़िल्टर में मोड में लेके जाते हैं, तो जो आपका रेगुलर फार्मूला होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो आपका जो रेगुलर फार्मूला होता है वो जो इनविजिबल वैल्यूज़ हैं उनको भी काउंट कर रहा होता है, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज़ जो डाटा के अंदर है उनको ले रहा होता है। लेकिन सब टोटल का जो फार्मूला है वो सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को ले रहा होता है जो कि विजिबल हैं। यहाँ पे सिर्फ ये जो सब टोटल का फार्मूला है सिर्फ इन विजिबल वैल्यूज़ को ले रहा है। तो अगर आप 4, 2, 7, 8 और 10 को प्लस करें तो आपका जो आंसर आएगा वो 31 आएगा, वो 79 नहीं आएगा, ठीक है। सो इसी तरह इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये विजिबल जो डाटा है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो 10 है, ये आप देख सकते हैं 10, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू क्या है वो है 2, ठीक है, तो ये 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सब टोटल फार्मूला है वो इन विजिबल वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं करता, वो उसको कंसीडर नहीं करता, वो सिर्फ जो विजिबल वैल्यूज़ हैं उनको लेता है। लेकिन जो रेगुलर फार्मूला है वो तमाम इनविजिबल वैल्यूज़ को भी लेता है, यानी कि पूरे के पूरा डेटा जो है वो सेलेक्ट कर लेता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि फ़िल्टर्ड
डेटा पे हम सब टोटल का फंक्शन क्यों यूज़ करेंगे? वो इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि सब टोटल का जो फंक्शन है वो सिर्फ विजिबल वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता है और वो करेक्टली जो है ना सही तौर पर जो है ना वो डाटा एनालाइज करता है और वो जो बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको इग्नोर कर देता है। जी मेरे दोस्तों, इस वक्त हम अपनी सेकंड स्प्रेडशीट में एंटर हो चुके हैं। जो पहली स्प्रेडशीट थी उसमें हमने फ़िल्टर्ड डाटा के ऊपर सब टोटल फंक्शन को यूज़ करने का तरीका सीखा था। इस स्प्रेडशीट में हम मैन्युअली हिडन डाटा पर सब टोटल फंक्शन को यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम मैन्युअली हिडन डाटा के ऊपर सब टोटल फंक्शन को यूज़ करें, राइट हैंड साइड पर मैंने एक ये टेबल दी हुई है आपको, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब टोटल फंक्शन जो हैं उनको लिस्ट किया हुआ है कॉलम डी के अंदर। जो सब टोटल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस यूज़ होते हैं जैसे काउंट, काउंट ए और भी जितने भी जो फंक्शंस हैं उनको लिस्ट किया हुआ है। और कॉलम ई में और कॉलम एफ में जो है उनके फंक्शन नंबर्स दिए गए हैं। तो हर जो फंक्शन है उसके 2 नंबर दिए गए हैं। तो आपने जो कॉलम ई के जो अंडर जो फंक्शंस हैं उनको उस वक्त यूज़ करना है जब आप अपनी कैलकुलेशन में जो हिडन डाटा है, जब आप डाटा को हाइड करेंगे तो आप अगर हिडन डाटा को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपने जो कॉलम ई के अंडर जो आपके फंक्शन नंबर हैं आपने उनको यूज़ करना है। लेकिन अगर आप अपनी कैलकुलेशन के अंदर जब आप सब टोटल के ज़रिए अपनी कैलकुलेशन करेंगे और उसमें अगर आप जो हिडन डाटा है या जो आपका जो इनविजिबल डाटा है आप उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते और अपनी कैलकुलेशन सिर्फ विजिबल डाटा पर करना चाहते हैं, तो जो आपके जो फंक्शन नंबर हैं जो कि कॉलम एफ़ के अंदर है आपने उनको यूज़ करना है। तो चलिए एग्जांपल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आते हैं सम के सामने और इसके सामने यहाँ पर इक्वल साइन जो है वो प्रेस करते हैं और सब टोटल का फार्मूला यूज़ करके सम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सब टोटल का फार्मूला सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर टैब प्रेस करते हैं और अब आपने सम के लिए कॉलम ई में से एक नंबर पिक करना है जो कि सम के ऑपोजिट है, जो सम के कॉरस्पॉन्डिंग है। वो क्या है? नंबर 9 है। इसको नंबर 9 को यहाँ टाइप कर लेते हैं। आप इस लिस्ट से भी जो है वो नंबर 9 जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और टैब की प्रेस करके एंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मैन्युअली नंबर 9 टाइप कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा इंसर्ट करता हूँ, अपनी डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने कंप्यूटर पर एंटर को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर जो सम है वो 69 आ चुका है। इन तमाम जो वैल्यूज़ हैं जो क्वांटिटी कॉलम के अंदर हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ सब टोटल यहाँ पर कॉलम सी के अंडर और सम का फार्मूला अगेन यूज़ करता हूँ फॉर कॉलम एफ़। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं इक्वल साइन प्रेस करता हूँ, सब टोटल का फार्मूला सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, टैब करके और इस मर्तबा सम के लिए जो है मुझे कॉलम एफ़ से नंबर उठाना है जो सम के ऑपोजिट है। तो वो क्या है? 109 है। पहले हमने 9 यूज़ किया था। ठीक है, अब हम 109 यूज़ करते हैं। 109 इसको मैंने मैन्युअली टाइप कर लिया है, कॉमा इंसर्ट करता हूँ मैं और डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ उसी तरह और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे अभी तक रिज़ल्ट जो है वो सेम है। ठीक है, अब मैं मैक्सिमम इसी तरह फाइंड करता हूँ, इक्वल साइन प्रेस करते हैं, सब टोटल फंक्शन जो है उसको टैब करके सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैक्सिमम के जो ऑपोजिट फंक्शन नंबर है कॉलम ई में वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ 4 टाइप कर देते हैं। आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉमा इंसर्ट करते हैं और इस डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर कीबोर्ड पर एंटर को प्रेस करते हैं। जो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 32 है जो निकल कर आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, इस कॉलम में 32 ही मैक्सिमम है। इसी तरह यहाँ पर दोबारा सब टोटल फंक्शन को यूज़ करते हैं, लेकिन इस मरतबा जो हम मैक्सिमम जो फंक्शन नंबर है वो यूज़ करेंगे 104। 4 नहीं यूज़ करना, 104 यूज़ करना है। तो यहाँ दोबारा सब टोटल को SUBT टाइप करते हैं और टैब की को प्रेस करते हैं अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर और इस मरतबा आपने 104 को यूज़ करना है। 104 मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, कॉमा इंसर्ट करता हूँ और अपनी डाटा रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो सेम ही आ चुकी है इस फंक्शन नंबर से, यानी 104 फंक्शन नंबर जो हमने मैक्सिमम के लिए यूज़ किया उससे भी यही वैल्यू निकली। अब हम अपनी इसी तरह मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं इस डाटा रेंज के लिए। इज़ इक्वल टू सब टोटल
टैप करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मिनिमम के लिए आप देखें कि मिनिमम के लिए फंक्शन नंबर क्या है कॉलम ई में, वो है 5। हम 5 को यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 को मैं यहाँ मैनुअली टाइप कर लेता हूँ, कॉमा इंसर्ट करता हूँ और इस पूरी डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू 2 निकल कर आ चुकी है। अब इसी तरह कॉलम सी के अंडर सब टोटल फंक्शन को यूज़ करते हैं फॉर मिनिमम, इक्वल टू लगाते हैं, सब टोटल को सिलेक्ट करते हैं टैप करके। और अब इस मरतबा मिनिमम फंक्शन के लिए हम 105 को यूज़ करते हैं। पहले हमने 5 यूज़ किया था, अब कॉलम एफ के अंडर 105 को यूज़ करते हैं। 105 कॉमा इंसर्ट करते हैं और अपनी डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि वही सेम मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ भी आ चुकी है। अब जो है वो इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। तो सपोज़ अगर हम रो नंबर 7 को अगर हाइड करें तो फिर हम ये देखेंगे कि हमारे जो मैक्सिमम, मिनिमम और सम की जो वैल्यूज़ हैं दोनों कॉलम्स में, यानी कॉलम बी में और कॉलम सी में, उनमें क्या फ़र्क आया है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और जो रो नंबर 7 है उसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अपने माउस से, राइट क्लिक करता हूँ और इस रो को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर रो नंबर 7 नहीं है, वो हाइड हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। अभी हमने रो नंबर 7 को हाइड कर दिया है। तो अगर आप ये देखें कि कॉलम बी में जो वैल्यूज़ हैं सम, मैक्सिमम और मिनिमम की, वो चेंज नहीं हुई, ये वही वैल्यू हैं जो कि पहले थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हिडन डाटा है वो अभी भी कैलकुलेशन में शामिल है, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको ये बताया था कि ये कैलकुलेशन शुरू करने से पहले कि आपने कॉलम ई में जो फंक्शन नंबर्स हैं उनको यूज़ करना है जब आप हिडन वैल्यूज़ को अपनी जो कैलकुलेशन है उसमें यूज़ करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैलकुलेशन हुई हैं कॉलम बी में सब टोटल के लिए फॉर सम, मैक्सिमम और मिनिमम, इसने जो आपकी जो इनविजिबल वैल्यू हैं या हिडन वैल्यूज़ हैं इनको भी यूज़ किया है कैलकुलेशन में। लेकिन अगर आप कॉलम सी में, यहाँ पर कॉलम सी में सब टोटल के अंदर मैक्सिमम, मिनिमम और सम की जो वैल्यूज़ देखें तो आप वो देखेंगे कि वो डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि इसमें जो हमारा जो सब टोटल फंक्शन है उसने जो हिडन वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ नहीं किया। कैलकुलेशन में सिर्फ विजिबल वैल्यूज़ ही यूज़ हुई हैं। अगर आप इस क्वांटिटी के कॉलम में आकर तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें तो आपको जो सम होगा वो 37 हासिल होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 होगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ विजिबल जो वैल्यूज़ हैं, जो विजिबल डाटा है उस पर कैलकुलेशन यूज़ हुई है, लेकिन जो हमारी हिडन वैल्यूज़ है उस पर कैलकुलेशन यूज़ नहीं हुई। लेकिन जो कॉलम बी है उसमें जो सम, मैक्सिमम और जो मिनिमम है उसमें तमाम की तमाम वैल्यूज़ यानी कि हिडन वैल्यूज़ भी कैलकुलेशन में यूज़ हुई हैं। इसके साथ ही आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको जो है सब टोटल फंक्शन को डिफरेंट जो क्राइटेरियाज़ हैं उसको इस्तेमाल करने का तरीका पता चल गया होगा कि फ़िल्टर डाटा पर इसको कब यूज़ करना है और मैनुअली हिडन डाटा पर इसको कैसे इस्तेमाल करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फंक्शन नंबर्स। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।